तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बायोग्राफी के सेकंड पार्ट्स में आपसे बाकी चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं उनकी गर्लफ्रेंड, स्वास्थ्य, विवाद और कानूनी उलझ के बारे में बहुत कुछ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक महान खिलाड़ी होने के साथ साथ रोनाल्डो एक बड़े किस्म के दानी व्यक्ति भी हैं और उन्हें एक घटना ने प्रेरित किया जिसमें कि 2004 के हिंद महासागर में आए भूकंप और सुनामी के टेलीविजन फुटेज में मार्टिनिस नामक जीवित बचे 8 वर्षीय लड़के को पुर्तगाली फुटबॉल शर्ट पहने हुए दिखाया गया था, जो अपने परिवार के मारे जाने के बाद 19 दिनों तक फंसा हुआ था। इस घटना से दुखी होकर रोनाल्डो इंडोनेशिया गए और वहां पर ऐसे लोगों की मदद के लिए फंड इकट्ठा किया। 2008 में द सन अखबार के खिलाफ मानहानि के मामले में अज्ञात हर्जाना स्वीकार करने के बाद रोनाल्डो ने मलेरिया में एक चैरिटी को हर्जाना दान कर दिया। दोस्तों, उनकी मां को कैंसर होने के बाद इलाज के लिए जब एक अस्पताल भेजा गया और अस्पताल उनकी मां को बचाने में कामयाब हुआ तो उन्हें कैंसर से लड़ने वाले मरीजों की दुर्दशा का ख्याल आया और उन्होंने अस्पताल को 1 लाख यूरो एक नया कैंसर सेंटर बनाने के लिए दान कर दिया। 2010 में मडेइरा में आई बाढ़ के लिए उन्होंने अपने अगले गेम से आई टोटल कमाई को वहां के बाढ़ पीड़ितों के लिए दान कर दिया। 2012 में उन्होंने एक लड़का जिसे कैंसर हुआ था उसकी जान बचाने के लिए अपने एजेंट के साथ मिलकर पैसा दान किया। उन्होंने 11 फॉर हेल्थ नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन को भी ज्वाइन किया ताकि वो बच्चों के बीच ड्रग एडिक्शन, HIV और मलेरिया जैसी बीमारियों से बचने के लिए अवेयरनेस बढ़ा सकें। और इसी तरह की उन्होंने कई ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन किया जो किसी भी तरह की बीमारी को लेकर जागरूकता बढ़ाना चाहती हैं। नेपाल में आए भूकंप में जिसमें 8000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, उन्होंने 5 मिलियन यूरो का दान किया और ऐसा करने के बाद वो सबसे ज़्यादा दान करने वाले स्पोर्ट्स पर्सन की रैंक पर आ गए। 2016 में उन्होंने लीग जीतने के बाद टोटल कमाई जो कि 6 लाख यूरो थी उसे दान कर दिया। यही नहीं, उन्होंने एक CR7 सेल्फी ऐप भी लॉन्च किया जो कि बच्चों को होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए उन्हें दिए जाने वाले दान से संबंधित था। दोस्तों, रोनाल्डो शराब नहीं पीते, लेकिन फिर भी बीमार होने के बाद जब एक अस्पताल में उनका चेकअप किया गया तो अस्पताल के स्टाफ के द्वारा बताया गया कि उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पी है, जिसकी वजह से उनकी ये हालत हुई है। उनके शरीर में बार बार चोट लगने के कारण सर्जरी होती रही है, जिसकी वजह से उन्हें बार बार खेल को भी बीच में छोड़ना पड़ा है। इसके अलावा दोस्तों, वो एक बहुत बड़े रक्तदानी भी हैं जो अक्सर ब्लड डोनेट करते रहते हैं और इसी की वजह से शौक होने के बावजूद भी उन्होंने अपने शरीर पर कोई टैटू नहीं बनवाया है, क्योंकि इससे उन्हें ब्लड डोनेट करने में प्रॉब्लम आई। दोस्तों, विवादों से भला किसका जीवन बचा है, और यही हुआ रोनाल्डो के साथ भी। जानते हैं उनके जीवन में किन विवादों ने जगह ली। दोस्तों, एक बार उनके ऊपर 15 मिलियन यूरो के टैक्स चोरी करने का आरोप लगा, हालांकि जिससे उन्होंने बाद में इनकार कर दिया। 2018 में उन्हें 2 साल की जेल हुई थी और 18 मिलियन यूरो का उनके ऊपर फाइन लगाया गया था, लेकिन एक नियम के अनुसार वे जेल जाने से बच गए, जिसके हिसाब से यदि वे उस समय में कोई दूसरा अपराध नहीं करते तब तक उन्हें जेल नहीं होगी। 2005 में उनके ऊपर 2 औरतों के द्वारा रेप का केस लगाया गया, लेकिन 2 दिन के अंदर उन्होंने अपने मामले को वापस ले लिया, क्योंकि अपराध को साबित करने के लिए उनके पास में प्रॉपर एविडेंस मौजूद नहीं थे। दोस्तों, 2009 में उनके ऊपर फिर से रेप केस लगा, जिसके लिए लास वेगस की पुलिस के द्वारा उनकी जांच भी की गई, लेकिन उनके लॉयर ने बताया कि जिस औरत ने उनके ऊपर रेप का केस लगाया है उसके साथ सेक्स करने के लिए उन्होंने उसे $3,75,000 पेमेंट किया था और वो रेप नहीं था। और बाद में कोर्ट से भी यही निश्चित हुआ कि यह केस रोनाल्डो पर सिर्फ उनकी बदनामी करने के लिए लगाया गया था। लेकिन दोस्तों, 2018 में उसी औरत ने रोनाल्डो के ऊपर फिर से रेप का केस लगाया और डैमेजेस के लिए रोनाल्डो को उसे 56 मिलियन यूरो देने पड़े। लेकिन दोस्तों, बाद में पता चला कि उस औरत के लॉयर ने रोनाल्डो की फुटबॉल की क्लिप्स और एडवर्टाइजमेंट की क्लिप्स को उठाकर फेक एविडेंस अदालत को दिखाकर ये इल्ज़ाम साबित करने की कोशिश की थी, जो कि बाद में नाकाम हुई और यह केस भी रोनाल्डो के हिस्से में ही गया। दोस्तों, इसी के साथ साथ रोनाल्डो को इंग्लैंड में अपने तीसरे सीजन के दौरान एक उंगली के इशारे के लिए एक मैच से प्रतिबंधित कर दिया गया था और जब उन्होंने एक बार अपनी टीम के हारने पर पार्टी की तो उनकी निंदा की गई थी। दोस्तों, अगर उनके फिजिकल स्टेट्स की बात करें तो रोनाल्डो की लंबाई है 6 फीट 1 इंच और उनका आई कलर है हेजल ब्राउन और हेयर कलर है ब्लैक। उनकी उम्र है 37 साल और धर्म है रोमन कैथोलिक। चलिए दोस्तों, रोनाल्डो की फेवरेट चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो उनके फेवरेट फुटबॉलर हैं मैरियो जार्डेल
और रोनाल्डो लुइस नेज़ारियो दे लीमा। फेवरेट एक्टर है लुइस फिगो। फेवरेट खाना है बैकालहाउ ए ब्रास और पुर्तगाली क्विजिन्स। फेवरेट कलर है सफ़ेद और फेवरेट फिल्म है द सिक्स्थ सेंस। चलिए दोस्तों उनके अफेयर्स के बारे में जानते हैं। तो उनकी गर्लफ्रेंड्स रही हैं मार्चे रोमेरो, मिया जुडाकेन, गिम्मा एटकिंसन, नेरेडा गिलाराडो, ओलिविया सॉन्डर्स, राफेला फिको, पेरिस हिल्टन, किम कैर्दिशियन वेस्ट, इरीना शायक, रिता पेरियरा, एंड्रेसा उरच, डैनियला चावेज, ल्यूकिया विलालोन, एलेसिया टेडेस्की, एलेसिया रिबानकेनवा, माजा डेरविंग, पाउला सुआरेस। दोस्तों यदि उनकी कार्स के बारे में बात करें तो पता चलता है कि रोनाल्डो कार्स के बहुत बड़े शौकीन हैं और उनके पास में बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटीसी, BMW M6, पोर्श केएनए, मर्सिडीज बेंज सी क्लास स्पोर्ट्स कूप, Audi Q7, फरारी 599 GTB फियोरानो, पोर्श 911 कैरेरा 2S कैब्रियोलेट, फेरारी F430, Audi R8, बेंटले GT स्पीड, मेसेराटी ग्रैंड कैब्रियो, Audi RS6, लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर LP 704, फेरारी 599 GTO, मर्सिडीज बेंज C220 CDI, पोर्श कैन्ने टर्ब, बुगाटी वेरोन, फैंटम रोल्स रॉयस, एस्टन मार्टिन DB9, बुगाटी ला वोइचर नोइरे और रोल्स रॉयस डाउन कन्वर्टिबल जैसी गाड़ियां हैं। दोस्तों उनके पास में यूके में एक कई मिलियन पाउंड्स की हवेली है जिसमें वर्ल्ड क्लास लेवल, टॉप ऑफ द रेंज जिम, स्विमिंग पूल और सिनेमा हॉल है। उनकी एक साल की सैलरी $21.5 मिलियन है और नेटवर्थ $450 मिलियन है। दोस्तों आइए उनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें जान लेते हैं। तो दोस्तों रोनाल्डो किसी भी तरह का कोई नशा नहीं करते हैं। 2007 में उन्होंने खुद की आत्मकथा लिखी थी। 2015 में उनकी लाइफ पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी और 2018 में 24 घंटे के लिए उनकी 7 नंबर शर्ट की सेल की गई थी जो कि 5,20,000 की गिनती में बिकी थी, जिससे $62 मिलियन की कमाई हुई। तो दोस्तों ये थी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बायोग्राफी। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसी लगी और अगली बायोग्राफी आप किस सेलिब्रिटी पर चाहते हैं ये भी हमें बताना ना भूलें। धन्यवाद।